बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे कोरोना की वजह से आपको छुट्टियां हो चुकी हैं, तो अब आपको लेक्चर ऑनलाइन डिलीवर किया जाएगा। तो आज आपका सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड, कोड सिविल 243। आज आपका टॉपिक है ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज़ ब्रिज। ब्रिज क्या होता है। किसी भी रुकावट को अबूर करने के लिए, वो आपकी रुकावट आप रिवर को अबूर करना चाह रहे हों, आप केनाल को अबूर करना चाह रहे हों, आप कुदरती नदी नाले को अबूर करना चाह रहे हों, आप रोड को अबूर करना चाह रहे हों, आप रेलवे लाइन को अबूर करना चाह रहे हों, किसी भी रुकावट को अबूर करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को नाम ब्रिज का देते हैं। नेक्स्ट आपका है कलवर्ट्स। अगर उस स्ट्रक्चर का स्पैन 18 फुट से कम हो, उसको हम फिर कलवर्ट का नाम दे देते हैं। अगर उसका स्पैन 18 फुट से ज़्यादा हो तो उसको हम ब्रिज का नाम देते हैं। यानी पुल और पुलियाँ, बड़े पुलों को जिनका स्पैन 18 फुट से ज़्यादा हो, उनको हम ब्रिज का नाम दे देते हैं, पुल का नाम देते हैं। जिनका स्पैन 18 फुट से कम हो, उसको हम कलवर्ट या पुली का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपका है पार्ट्स ऑफ ब्रिजेज। पार्ट्स ऑफ ब्रिजेज में आपके दो मेन पार्ट्स हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में पुल की छत से निचले हिस्से को सब स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें आपके अबाटमेंट, आपके पियर, आपकी विंग वॉल, आपकी फाउंडेशन, ये तमाम शामिल होते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में क्या शामिल होता है? सुपर स्ट्रक्चर वो आपका हिस्सा होता है जिसके ऊपर आपकी ट्रैफिक चलती है। इसमें आपका डेक शामिल होता है, आपके डेक के नीचे जो गार्डर इस्तेमाल किए गए हैं वो इसमें शामिल होते हैं, पैरापिट शामिल होती है। ये तमाम हिस्से आपके डेक, गार्डर, पैरापिट, ये आपके सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कुछ आपकी टेक्निकल टर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी टर्म्स है स्पैन। व्हाट इज स्पैन? स्पैन क्या होता है? पुल के दो सहारों के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल फासला होता है, उसको स्पैन कहते हैं। यानी अबाटमेंट टू अबाटमेंट या पियर टू पियर, कोई भी दो आपकी सपोर्ट्स हो सकती हैं। अबाटमेंट टू अबाटमेंट भी फासला हो सकता है, एक पियर से दूसरे पियर तक भी हो सकता है। जो हॉरिजॉन्टल फासला होता है उसको हम स्पैन का नाम देते हैं। जिस तरह आपको ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, एक अबाटमेंट तो दूसरे अबाटमेंट के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल फासला है उसको स्पैन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म आपकी है फ्री बोर्ड। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई और पुल के निचले किनारे का अमूदी फासला, उसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आपको दिखाया भी गया पिक्चर में कि जब पानी का बहाव मैक्सिमम हो, तो पानी के टॉप लेवल से लेकर पुल का जो डेक होता है उसके निचली सरफेस तक जो वर्टिकल फासला होता है, उसको नाम देते हैं फ्री बोर्ड का। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टेक्निकल टर्म है हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल दरिया हो या आपकी नदी नाला हो,
जब उसके अंदर पानी का बहाव मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस वक्त जो पानी का लेवल नोट किया जाता है उसको कहते हैं हाई फ्लड लेवल। जिस तरह आपको दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन में कि मैक्सिमम पानी का जो बहाव है शो किया गया है, जिसमें डॉटेड लाइन से शो किया गया है, उसको हम कहते हैं हाई फ्लड लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है लो वाटर लेवल, यानी सर्दियों के दिनों में जब कुदरती नदी नाले के अंदर पानी का बहाव कम से कम नोट किया जाता है, तो उस वक्त जो पानी का सबसे कम लेवल होता है, फ्लो कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं लो वाटर लेवल। स्कावर डेप्थ, स्कावर डेप्थ होती है, आपको वो पिक्चर में नज़र आ रहा है कि पियर के साथ आपने देखा होगा कि पानी ने पैंदे को काटा है, आपको गड़े हुए बने पियर के साथ गड़ा बना हुआ नज़र आ रहा है। तो पानी की ब्रिज के पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी की नेचर है कि वो पैंदे को काटता है। जब पैंदे को काटता है तो ये पुल वाली जगह पर ज़्यादा पैंदे को काटने की कोशिश करता है, और ये आपको नज़र भी आ रहा है पिक्चर में कि पियर वाली जगह पे पानी ने सॉइल को काटा हुआ है। तो ये जो आपका गड्ढा बन जाता है, इसकी जो डेप्थ होती है, इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं स्कावर डेप्थ। नेक्स्ट आपकी टेक्निकल टर्म में एफ्लक्स। फ्लक्स होता है कि पुल वाली जगह पर अपस्ट्रीम साइड पर पुल की रुकावट की वजह से पानी के लेवल में इजाफा होता है। आप ये क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं पिक्चर में कि आपका ब्रिज बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर की रुकावट की वजह से जो अपस्ट्रीम साइड है इसमें पानी का लेवल अप है। वो पानी का लेवल जो अप होता है उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं अफ्लक्स। नेक्स्ट आपकी टेक्निकल टर्म है रन ऑफ। बारिश के पानी का वो हिस्सा जो कुदरती नदी नालों में फ्लो करके बह जाता है उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं रन ऑफ। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है आपका अबाटमेंट। पुल के बैरूनी इतराफ पर जो पुल के बैरूनी सहारे होते हैं, पानी के बहाव के मतवाजी जो बैरूनी सहारे होते हैं, उनको टेक्निकल टर्म में अबाटमेंट का नाम देते हैं। अबाटमेंट के एक तरफ पानी होता है और दूसरी तरफ मट्टी का पुश्ता होता है। नेक्स्ट विंग वॉल। अबाटमेंट के दोनों किनारों पर तामीर करदा दीवारों को विंग वॉल कहा जाता है। ये किसी एंगल पर भी बनाई जा सकती हैं या स्ट्रेट भी हो सकती हैं। आपको पिक्चर में नज़र आ रही है विंग वॉल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्निकल टर्म में अप्रोच। सड़क हो या रेलवे लाइन हो, सड़क या रेलवे लाइन को पुल तक, यानी जो पुल का डेक बना होता है, पुल तक लाने के लिए जो हम तामीरात करते हैं, जो हम मट्टी की फिलिंग करके पुश्ता बनाते हैं ताकि सड़क को या रेलवे लाइन को पुल तक पहुंचाया जा सके, जो हम बंदोबस्त करते हैं उसको हम कहते हैं अप्रोच। आपको पिक्चर में अप्रोच नज़र आ भी रही है। नेक्स्ट आपका है पैरापेट एंड व्हील गार्ड। पुल के ऊपर किनारों पर सड़क के मतवाजी बनाई गई छोटी दीवार या रेलिंग को पैरापेट कहा जाता है। पैरापेट ट्रैफिक को पुल से नीचे गिरने से बचाती है। व्हील गार्ड क्या होता है? व्हील गार्ड पुल के ऊपर सड़क के किनारों पर सड़क के मतवाजी रुकावट वाली ईंटों या पत्थरों की लाइन लगा दी जाती है, जिसको व्हील गार्ड कहा जाता है। ये रुकावट गाड़ियों को पैरापेट वाल से टकराने से रोकती है।
नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है नंबर प्लेट। पुल के पैरापेट के ऊपर नंबर लिखने के लिए मखसूस जगह बनाई जाती है जिनको नंबर प्लेट कहा जाता है, जो आपको पिक्चर में दिखाई गई है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कलवर्ड्स। टाइप्स ऑफ कलवर्ड्स में आपकी 4 टाइप्स हैं। पाइप कलवर्ड्स हैं। अगर आप पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ गुजारना चाह रहे हो तो आप अगर पाइप डाल दें, आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये पाइप कलवर्ड्स है। सेकंड है बॉक्स कलवर्ड। बॉक्स कलवर्ड में इस कलवर्ड की स्लैब, साइडों वाले अपार्टमेंट और टॉप वाली स्लैब ये यकजान बनाए जाए, मोनोलिथिक कंक्रीट से बनाए जाते हैं। मतलब इकट्ठा इन सारों को बनाया जाता है, यकजान बनाया जाता है। तो पानी को गुजारने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ अगर हम पानी के रास्ते में हम ये बॉक्स नुमा कलवर्ट बनाएं, उसको हम टेक्निकल टर्म में नाम देते हैं बॉक्स, जिसमें आपको बताया जा चुका है कि इसकी कलवर्ट स्लैब, अपार्टमेंट और इसका फर्श, इस सारे को यकजान बनाया जाता है। नेक्स्ट स्लैब कलवर्ट। आम तौर पर आपकी आजकल स्लैब कलवर्ट ही चलती है। स्लैब कलवर्ट में क्या होता है कि आपके अपार्टमेंट आपके मैसनरी के बना सकते हैं। मैसनरी आपकी ईंटों की भी हो सकती है, आपके स्टोन की भी मैसनरी हो सकती है। उसके ऊपर आप जो स्लैब आरसीसी की बना देते हैं, उसको वो नाम दे रहा है कि स्लैब कलवर्ट। आपको नज़र पिक्चर में आ रहा है। तो ये अपार्टमेंट जो आपके होते हैं ये कंक्रीट के भी हो सकते हैं, मैसनरी के भी हो सकते हैं, किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है आर्च कलवर्ट। अगर आप अपार्टमेंट के ऊपर और पियर के ऊपर गुलाईदार यानी आप आर्च बना दें, तो वो आपकी ईंटों की चुनाई की भी हो सकती है, पत्थर की चुनाई की भी हो सकती है। तो इस चुनाई को गुलाई जो बनाते हैं, इसको टेक्निकल टर्म में नाम देते हैं आर्च कलवर्ट। आगे हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मेन आपकी 4 टाइप्स हैं। टिम्बर ब्रिजेस, अगर आपके लकड़ी के ब्रिज बनाए जाएं तो उनको टिम्बर ब्रिज का नाम देते हैं। मैसनरी ब्रिजेस नंबर 2, अगर आपके ब्रिक मैसनरी के ब्रिज हों आपको, या स्टोन मैसनरी के ब्रिजेस आपको नज़र आते हो, तो उसको हम मैसनरी ब्रिजेस का नाम देते हैं। नंबर 3 स्टील ब्रिजेस। अगर आपको स्टील के ब्रिज अक्सर आपको नज़र आते हैं, उसको हम स्टील ब्रिजेस का नाम देते हैं। आरसीसी ब्रिजेस, जो आपको आरसीसी के ब्रिज नज़र आते हैं, उनको हम आरसीसी ब्रिज का नाम देते हैं। आरसीसी ब्रिज के मज़ीद टाइप्स हैं। स्लैब टाइप ब्रिज, ये आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में कि आपका पियर बना हुआ है, पियर के ऊपर आपकी स्लैब बनी हुई है, इसको हम कहते हैं स्लैब टाइप ब्रिज। नेक्स्ट आपका है टी बीम एंड स्लैब टाइप ब्रिज। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपकी ये बीम बने हुए हैं। अगर आप इसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इसको काटें, देखें कि बीम के दोनों तरफ स्लैब बनी हुई है। अगर आप क्रॉस सेक्शन इसका आप काट कर चेक करते हैं तो आपको ये टी बीम नज़र आएगा और ऊपर स्लैब है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है टी बीम एंड स्लैब टाइप ब्रिज। नेक्स्ट आपका है रिजिड फ्रेम ब्रिज। रिजिड फ्रेम ब्रिज में क्या होता है कि इसके अपार्टमेंट और इसका डेक ये कंक्रीट से बनाया जाता है और ये यकजान बनाया जाता है, इस वजह से इसको रिजिड फ्रेम का नाम दे रहा है। यानी इसके साइडों वाले अपार्टमेंट और ऊपर जो स्लैब बनी हुई है, इनको मोनोलिथिक बनाया जाता है, इसको यकजान बनाया जाता है। इसके अंदर ये जॉइंट लेस होते हैं, इसके अंदर जॉइंट नहीं होता अपार्टमेंट और स्लैब के अंदर, इस वजह से इसको नाम दे रहा है रिजिड फ्रेम ब्रिज। नेक्स्ट आपका है डबल कैंटिलीवर ब्रिज। डबल कैंटिलीवर ब्रिज में आपने देखा है कि पियर के ऊपर दोनों तरफ आपके जो आपका डेक बना हुआ है ये फ्री है, फिक्स नहीं है।
तो इस वजह से इसको हम डबल कैंटिलीवर ब्रिज का नाम देते हैं कि आपका अबटमेंट वाली जगह पे तो ये फिक्स है, आपका जो स्ट्रक्चर डेक बना हुआ है, जो सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है ये फिक्स है, लेकिन पियर के दोनों तरफ ये फ्री है, आज़ाद है। तो इसको वजह से हम इसको नाम दिया गया है डबल कैंटिलीवर ब्रिज। नेक्स्ट आपका है बैरल आर्च ब्रिज। बैरल आर्च ब्रिज होता है जिसमें अपार्टमेंट और आपकी आर्च इसको कंबाइंड बनाया जाए, यकजान बनाया जाए। वो आपकी आरसीसी की बनाई जाए या आपकी चौड़ाई की बनाई जाए। तो मतलब इसमें जो इसके अपार्टमेंट होते हैं और आपके ऊपर आर्च जो बनाई जाती है इसको यकजान बनाया जाता है, इसके अंदर जॉइंट नहीं होता। इस वजह से बैरल आर्च ब्रिज का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है पेरिस्ट्रेस ब्रिज। पेरिस्ट्रेस जो ब्रिज होते हैं आपके, इस किस्म के पुल बनाने के लिए जो पुल के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मसलन बीम, गार्डर वगैरह को ऐसी कंक्रीट से तैयार किया जाता है जिसमें सरियों को खींच कर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह इस पुल के ये हिस्से पुल को इस्तेमाल करने से पहले ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस तरह पुल को इस्तेमाल करते हुए वज़न की वजह से बीम पहले न्यूट्रल होता है, उसके बाद इस बीम में आम बीम की तरह स्ट्रेस पैदा होती है, लिहाजा ये बीम ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करते हैं। इस तरह आजकल बड़े जो ब्रिजेज बनाए जाते हैं उसमें ये पेरिस्ट्रेस ब्रिजेज जो आपके बीम है या गर्डर हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।